नमस्कार। आज हम सीधे एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी वैदिक सच की बात करेंगे। हम सब ने बचपन में कई पौराणिक कहानियां सुनी हैं, है ना? लेकिन आज इन प्राचीन ग्रंथों के आधार पर हम ब्रह्मांड के एक ऐसे अनदेखे भाई बहन के रिश्ते को खंगालने वाले हैं जिसे अक्सर आधुनिक समय में भुला दिया गया है। मंगल ग्रह और माता सीता के बीच का एक बेहद आत्मीय और ईश्वरीय बंधन। चलिए इस शांत और प्राचीन रहस्य में गोता लगाते हैं। तो चलिए इस सवाल में गहराई से उतरते हैं। बचपन से ही चंदा मामा की लोरियां हम सब के घरों में गूंजती रही हैं, हम सब ने सुनी हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर चंद्रमा को मामा का दर्जा मिला हुआ है तो अंतरिक्ष में मौजूद वो लाल ग्रह यानी मंगल, उनका हमसे या हमारे देवी देवताओं से क्या रिश्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारी वैदिक जड़ों से जुड़ा है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तब माता लक्ष्मी के साथ चंद्रमा भी प्रकट हुए थे। तो इस नाते चंद्रमा माता लक्ष्मी के भाई बन गए। और क्योंकि माता लक्ष्मी जगत जननी हैं, तो उनके भाई होने के नाते पूरी दुनिया उन्हें प्यार से चंदा मामा कहने लगी। ये तो हुई चंद्रमा की बात। लेकिन मंगल ग्रह, ग्रंथों के अनुसार मंगल देव सीधे पृथ्वी से प्रकट हुए थे। और बिल्कुल यहीं से ये कहानी एक एकदम नया और दिलचस्प मोड़ लेती है। हमारे वेदों और प्राचीन ग्रंथों में मंगल ग्रह को भूमि पुत्र कहा गया है, यानी पृथ्वी का बेटा। अब ये सिर्फ कोई एस्ट्रोनॉमिकल नाम नहीं है। जरा सोचकर देखिए, हम माता सीता को किस नाम से जानते हैं? भूमि पुत्री, राइट? क्योंकि वो भी तो पृथ्वी से ही प्रकट हुई थी। अब उत्पत्ति का ये जो साझा कनेक्शन है, पृथ्वी से जन्म लेने का, ये एक बहुत ही विशाल और पवित्र रिश्ते की तरफ इशारा करता है। और यहीं से वो सबसे अहम निष्कर्ष निकल कर आता है। मंगल देव और माता सीता असल में ईश्वरीय भाई बहन हैं। जी हाँ, क्योंकि दोनों पृथ्वी से जन्मे हैं, तो इस नाते मंगल देवता साक्षात जगत जननी माता सीता के सगे भाई हुए। ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय सच है जिस पर शायद ही हमारा ध्यान जाता है। ब्रह्मांड की देवी और लाल ग्रह मंगल के बीच का ये रिश्ता हमें बताता है कि हमारे वैदिक साहित्य में खगोल विज्ञान और ईश्वरीय कथाएं कितनी खूबसूरती से एक दूसरे में रची बसी हैं। अब बात करते हैं एक भाई के पवित्र धर्म की और विवाह के दौरान होने वाली लाजा होम रस्म की। अब जो बात वाकई में बहुत ही भावुक करने वाली है वो ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जानकी मंगल में एक अद्भुत प्रसंग लिखा है। सीता स्वयंवर में विवाह के वक्त लाजा होम की एक रस्म होती है, जहां दुल्हन के भाई को खील या लावा अर्पित करना होता है। अब जैसे ही ऋषियों ने आवाज लगाई कि दुल्हन के भाई उपस्थित हों, तो अपनी बहन के विवाह की बात सुनते ही मंगल देव तुरंत वेश बदलकर वहां पहुंच गए। और फिर उन्होंने अपनी अंजलि से लाजा भरकर एक भाई का अपना सबसे पवित्र धर्म निभाया। सोचिए कितना अद्भुत ईश्वरीय समर्पण है ये। जरा उस दिव्य विवाह मंडप के दृश्य की अपने मन में कल्पना कीजिए। एक तरफ श्याम वर्ण वाले भगवान श्री राम, उनके ठीक पास अत्यंत रूपवान गौर वर्ण वाली माता सीता, और इन दोनों के बगल में खड़े हैं लाल वर्ण वाले मंगल देव, वो भी वेश बदले हुए। रंगों का ये शानदार कॉन्ट्रास्ट और तीन ईश्वरीय शक्तियों का इस तरह एक साथ खड़ा होना इस रस्म को ऐतिहासिक बना देता है। ये साक्षात प्रमाण है उस असीम भाई बहन वाले प्यार का। विवाह के उस आनंदमय उत्सव से निकलकर अब हम रावण के विरुद्ध निष्ठा और वफादारी की बात करेंगे। श्री सुदर्शन सिंह चत्र जी के वृत्तांत में एक बहुत ही गहरी बात बताई गई है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया ना, तो उसे अपने अहंकार में लगा कि वो तो बहुत शक्तिशाली है और मंगल जैसे ग्रह इस कुकृत्य में उसका ही साथ देंगे। लेकिन ये रावण की बहुत बड़ी भूल थी। उसे ग्रहों की ताकत का तो अंदाजा था, लेकिन मंगल और सीता के बीच जो ये अटूट पारिवारिक बंधन था, उसे वो बिल्कुल नहीं समझ पाया। रावण के इस घमंड को चूर करते हुए मंगल देव ने एक बेहद शक्तिशाली उद्घोष किया। उन्होंने कहा, निखिलेश्वरी यानी सीता मेरी अनुजा है, मेरी बहन है। मंगल हमेशा श्री राम के पराक्रम स्थान में रहेगा और यही मेरा गौरव है। मतलब दुश्मन का साथ देने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सिर्फ कोई खगोलीय घटना नहीं है, ये एक भाई की अपनी बहन के लिए अटूट निष्ठा है और सत्य के पक्ष में डटकर खड़े होने का एकदम स्पष्ट संदेश है। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम पहलू पर, अंतिम आध्यात्मिक सुरक्षा। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब मंगल देव स्वयं माता सीता के सगे भाई हैं और श्री राम के इतने परम भक्त हैं, तो इसका सीधा फायदा सच्चे भक्तों को मिलता है। जो भी व्यक्ति एकाग्रता और सच्चे मन से श्री सीताराम नाम का जप करता है ना, उससे गजब की आंतरिक और आध्यात्मिक सुरक्षा मिलती है। क्योंकि मंगल देव अपनी बहन और उनके स्वामी के सच्चे भक्तों का कभी कोई अमंगल या अहित कर ही नहीं सकते।
नाम जपने की ये सरल सी क्रिया असल में एक बहुत बड़े और अचूक ब्रह्मांडीय सुरक्षा कवच को एक्टिवेट कर देती है। तो अंत में एक सवाल जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए कि इन प्राचीन ब्रह्मांडीय परिवारों के रिश्तों को समझने के बाद आज हमारा अपना आंतरिक साहस कैसे नया आकार लेता है। भाई बहन के सपोर्ट और वफादारी की ये वैदिक कहानियां हमें सिर्फ एक आध्यात्मिक सुरक्षा का एहसास ही नहीं कराती, बल्कि आज के हमारे आधुनिक परिवारों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और निष्ठा की एक नई प्रेरणा भी जगाती हैं। जरा इस गहरे रिश्ते और इससे मिलने वाले साहस पर विचार कीजिएगा। इन प्राचीन कथाओं के आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।